जानल की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, पाकिस्तान के रहने वाले नागरिकों को यहां से डिपोर्ट कर कर वापस भेज दिया और कई अहम फैसले लिए, तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत के पास क्या सबूत है कि ये आतंकी पाकिस्तान के थे। पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों को आज मार दिया गया है। अबू हमजा, यासिर और सुलेमान, ये वो तीनों आतंकी थे जिनके शव वहां से बरामद हुए और एनआईए ने इसकी पुष्टि की कि ये वही आतंकी हैं, इनके पास वही हथियार हैं जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था। जी हां, एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसने इस चीज का खुलासा किया। उससे भी ज्यादा खुलासा इस बात से होता है कि इनके कब्जे से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जो रिसिप्ट हैं वो मिले हैं, वोटर कार्ड जो हैं वो मिले हैं और नाडरा का कार्ड भी इनसे बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के पॉकेट से पाकिस्तान में निर्मित चॉकलेट मिले थे, क्योंकि आतंकी जब भी जम्मू कश्मीर यहाँ किसी गतिविधि के लिए यहाँ पहुंचते हैं सरहद पार से, तो उनके पास पाकिस्तान में निर्मित सिगरेट, चॉकलेट और तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, जो जानकारियां मिली हैं इन आतंकियों में, एक आतंकी जो है वो दरअसल पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो का में जो है वो शामिल था और उसने वहीं पर रहते हुए पाकिस्तानी सेना में सर्विस की और उसे बाद में यहां आतंकी गतिविधियों के लिए भेज दिया गया। आतंकियों को शवों को बरामद होने के बाद इस चीज का खुलासा हो गया कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को, आतंकी गतिविधियों को चलाता है। मगर एक जवाब जो है विपक्ष के उन नेताओं को भी मिला जो इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार भारत को या सेना को कैसे पता चल गया कि ये आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब इन आतंकियों के मारे जाने के बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच में इस चीज का भी खुलासा हो कि आखिरकार इन आतंकियों के तार कहां कहां जुड़े थे और इनके साथी कहां हैं। और बचे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए भी लगातार सुरक्षा बलों की कवायद चल रही है ताकि पहलगाम जैसा कोई और वाकया जम्मू कश्मीर में पेश ना आए। मंडी डिग्रा के साथ है इंडिया न्यूज जम्मू। उधर 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य से बात की हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है, मगर सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि कैसे पता चला कि ये पाकिस्तान से आए थे, ये बड़ा खुलासा जो है वो आज हुआ है। जी हां, आपको बता दूं कि इनसे तमाम वो दस्तावेज और चीज़ें मिली हैं जो अपने आप में दर्शाती हैं कि कैसे ये पाकिस्तान से आए और यहाँ पर आकर इन्होंने एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस पर बात करने के लिए एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इसे देखते हैं। ये जो हमला हुआ उसके बाद राजनीति भी हुई और कहा गया कि कैसे ये पाकिस्तानी है, इसके सबूत मिले। अब ये जो सामने चीज़ें आई हैं वो बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तान के सारे जो चिन्ह मिले हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं कि तीनों पाकिस्तानी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जब ये मारे गए, इनकी डेड बॉडीज़ को लाया गया और जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस चीज़ से कि इनको खाना खिलाया या पनाह दी है, तो उन लोगों को लाया गया और उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाई गई। उन्होंने पहचाना कि ये वही तीनों लोग हैं। तो ये ह्यूमन एविडेंस ये हो गई। उसके बाद जो हथियार इनसे रिकवर हुए उसमें एक M4 राइफ़ल और 2 AK-47 राइफ़ल्स हैं और उनसे लाइव बुलेट्स भी मिली। तो जो एमटीज़ पहलगाम में मिली थी उन सब को वो ऑलरेडी सीज थी केस में एनआईए के, और ये भी वेपन वहाँ लिए गए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो चंडीगढ़ में है, और वहाँ उनको मैच करवाया और पता चला कि ये सारे जो एमटीज़ जो हैं ये उसी वेपन से फायर हुए हैं। तो फॉरेंसिक एविडेंस आपको मिलती है। इसके अलावा इनसे जो रिकवरी हुई है उसमें 2 से तो मिले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड, उसमें उनका सारा
डिटेल नाम पता पेरेंटेज सब गांव कहाँ के रहने वाले सब दिया हुआ है। और जो सैट फ़ोन ये रिकवर हुआ इनसे, जो चाइनीज सैट फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था, उसमें बायोमेट्रिक डाटा है उन ये लोगों का और वो यूज़ करने वाले का, और उससे भी इस्टेब्लिश होता है ये सारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कैसे पाकिस्तान से लिंक्ड है, पाकिस्तान पूरी तरह मुलब्बस है। अब आप उसको कवर फायर देना चाहते हो, पाकिस्तान तो कभी मानेगा नहीं, इन चीज़ों को कभी मानता नहीं है, क्योंकि चोर तो कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। तो वो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाने वाला है तो कभी भी एडमिट नहीं करेगा। लेकिन ये दस्तावेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए काफ़ी। आशिक मीर हमारे संवाददाता कुलगाम से जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल जम्मू से जुड़ गए। सबसे पहले अजय जांडियाल के पास चलेंगे। अजय, अभी हम एसपी वैद्य साहब को भी सुन रहे थे, आपने बहुत बढ़िया बातचीत उनके साथ की है और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तो कभी मानेगा भी नहीं और सुधरने की कोशिश भी नहीं करेगा। भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की, भारत पाक के बीच तनाव चल रहा था, तमाम आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया, लेकिन बावजूद पाकिस्तान और उसकी आईएसआई या उसकी सेना सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार भारत में अभी भी घुसपैठ कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है मनोज कि पाकिस्तान हर चीज को जुठलाता रहता है, मगर आप पिछले लगभग 3.5 दशकों से देखें तो पाकिस्तान ने इसी तरह से इसी एवरेज में सरहद पार से आतंकियों को भेजा है। कुछ समय के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया, जब नहीं चला कुछ भी तो फिर पाकिस्तान से आतंकी भेजने का सिलसिला शुरू किया। अब ये जो ताजा मामला आया है ये तब हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री और कई लोग जो हैं ये बोल रहे थे कि भाई क्या सबूत है आपके पास कि ये पाकिस्तान से आए थे, और भारत ने ऐसे ही जो है वो लोगों को निशाना बनाया है। मगर अब ये खुलासा हो गया क्योंकि टेक्निकल एविडेंस जो है वो आपके पास है, आपके पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो आपके पास हैं, और आपके पास बकायदा इस चीज के ट्रेसेस हैं कि आतंकी जो यहाँ मारे गए ये पाकिस्तान में कब थे, कब वहां से आए, कैसे वो तंगधार के रास्ते में गुरेज के रास्ते जो है वो इन्फिल्ट्रेट हुए, और उसके बाद उन्हें टास्क मिला पहलगाम में। उनके जो हथियार वहां इस्तेमाल किए गए थे उसके सबूत हैं कि जो गोली वहां चली वही गोली इस ऑपरेशन में इनके पास जो है वो बरामद हुई है जब ये मुठभेड़ में मारे गए दाची गांव में। और इसके साथ साथ इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटल एविडेंस, जिसमें ये इनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो कार्ड्स हैं, वो सबूत हैं अपने आप में, और ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान अब पूरे तरीके से घिर चुका है। हालांकि पाकिस्तान इसमें भी डिनायल मोड पे होगा, मगर भारत इस चीज को, भारत का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सिर्फ इस चीज को बताना चाहता था दुनिया को कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके पीछे भारत है, भारत ने क्यों किया, और उसके जो प्रमाण पत्र हैं वो पाकिस्तान को जो है वो दे दिए गए हैं, दुनिया को दे दिए गए हैं। हमारे साथ आशिक मीर बने हुए हैं। आशिक, हम देख रहे हैं कि लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं और सर्चिंग भी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी एक चुनौती बनी हुई है कि कब कौन से किस आतंकी संगठन के आतंकी कहां छुपे हों। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से कश्मीर घाटी भर में जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं और बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है 8 ऐसे आतंकी मारे गए हैं, चाहे हम जम्मू के पुंछ सेक्टर की बात करें या श्रीनगर के दाची गांव एनकाउंटर की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं जो है मिली है। और फिलहाल आज भी है जो है कुलगाम के अखाल फॉरेस्ट एरिया में जो है इसी तरह का एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 2 आतंकी जो है मारे गए हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस एनकाउंटर में जो है स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। स्थानीय लोग खुलकर सामने आए हैं ताकि वो इन आतंकियों का जल्दी से सफाया करें। तो आज हम वहीं पर थे और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से वहां पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा बल जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर 3 से 4 आतंकी और हो सकते हैं जो इन घने जंगलों में अभी भी फंसे हैं, जिनको सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरे में लिया है। और लगातार अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन पहाड़ी इलाकों की बात करें
करें तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट भी आ रहा है कि इन एरियाज में आतंकी जो है काफी तादाद में मौजूद है, जो अपने बेस जो है इन्हीं घने जंगलों में बनाए हुए हैं। फिलहाल लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और साथ साथ अब जो है एक नई रणनीति बनाई गई है। जिस तरह से आतंकियों की तरफ से पहले घरों में शरण ली जाती थी, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों में जो है उन्होंने अपनी बेस बनाई है। साथ ही साथ अगर हम अब सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, जो कि अब पैरा फोर्सेस के अलावा अब रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है पहली बार इस तरह के एनकाउंटर में हुआ है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए काफी सफलतापूर्ण भी रहा है। ये वाकई उपलब्धि की बात है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, तमाम सारी बातों के साथ साथ हर रोज़ हम रिपोर्ट भी करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ तो मुल्ला मुनीर हैं जो कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की सरकार को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। मुन्ना मुनीर कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इस बीच सेना और आईएसआई भारत की सीमा को लेकर, भारत की घुसपैठ को लेकर और भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए मनोज, एक चीज बड़ी स्पष्ट की गई है कि जो सरहद पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें होंगी उसे किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं होने देना है। और इसके पीछे अगर आप देखें, उसके पीछे की वजह यह है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं, उनको जो टास्क दिया गया है, उनका टास्क क्या है कि उन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में मौजूद जो 60 से 70 के करीब आतंकी थे उनको मार गिराना है। एक तरफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई को लेकर, इसके नेटवर्क को उखाड़ने को लेकर चल रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पर जो है वो चौकसी को बढ़ाया गया है। भारतीय सेना, बीएसएफ जो हैं वो फ्रंटलाइन पर हैं, और जबकि पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तमाम टुकड़ियां हैं। अभी इस वक्त की अगर बात करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिप्लॉयमेंट थी बॉर्डर पर सेना की, बीएसएफ की, उसको पूरे तरीके से इंटैक्ट रखा गया है, क्योंकि इस चीज की आशंका थी कि पाकिस्तान, जिसे बड़ी बुरी हालत में जो हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके एयरबेसिस तबाह हुए, उसके न्यूक्लियर लोकेशन जो है वो टारगेट हुई, उसके आतंकी शिविर जो है वो तबाह हो गए, वो कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि पाकिस्तान कोई शरारत करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में सरहद पर चौकसी अभी कायम है, और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि सरहद पार से आने वाले आतंकी वहां रोके जाएं और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो। और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीजों के लिए आम लोगों की जो सपोर्ट है, वो जो सेना को, सुरक्षा बलों को मिल रही है, वही वजह है कि आप सोचिए, ये जो दाची गांव में आतंकी मारे गए हैं, ये जो कुलगाम में आतंकी मारे गए हैं, ये ऐसे नहीं मुमकिन होता जब तक कि आम लोगों की सपोर्ट जो है वो सुरक्षा बलों के लोकल साथ का ना हो। सपोर्ट भी इसमें देखा जा रहा है, और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का, शुक्रिया हम करेंगे आशिक मीर का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो नए सफर के साथ। इंडिया न्यूज़ पर देखिए कुछ और नई खबरें।